अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज किया। मैं चाहता था कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया जाए और आप लोग जो कि अमेज़ॉन पे काम कर करके थक गए हैं, तो चलें आपको कुछ और चीज़ें भी बताते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। इस वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ और इस तरह का कंटेंट लेकर आया हूँ। लोग पहले तो मेरे से ये पूछते थे कि सर आप इतने बिजी होते हैं, आप करते क्या हैं। तो मैंने तो पिछली वीडियो में यही बताया कि मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा बनाते हैं, कार्गो लोडर बनाते हैं और भी फाइबर ग्लास की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आज भी मैं मौजूद हूँ अपने शोरूम में और आज जो मैं आपको जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम 1996 में बना रहे हैं। मींस के चिंची बनाने वालों में हम पायनियर हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वालों में हम पायनियर हैं। और आपने अक्सर रोड्स के ऊपर इंपीरियल के नाम से मोटरसाइकिल रिक्शा बॉडी देखी होगी। लेकिन आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, बहुत सारी बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगी रोड पे जिनके ऊपर इंपीरियल लिखा होगा। इट डजेंट मीन कि वो प्रोडक्ट्स हमारी हैं। जब आप मशहूर हो जाते हैं ना तो लोग आपका नाम कॉपी करके यूज़ करते रहते हैं। तो इसी तरह ऐसे भी हुआ कि लोगों ने हमारे नाम को कॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में आपको इंपीरियल, सुपर इंपीरियल इस तरह के नाम मिलेंगे जो कि हमारे ही नाम को मैनिपुलेट करके यूज़ किए होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि सर आप उनके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेते। तो यार क्या करें, अब वो गरीब बंदा चला रहा है, बनाने वाला भी बेचारा गरीब है, एक दुकान खोल के बैठा हुआ है। अब मैं उसकी दुकान भी बंद करवा दूं यार, वो अपने नसीब का खा रहा है, हमने अपने नसीब का खाना अल्लाह ताला हमें दे रहा है। और जहाँ पर हम आज से 10 साल पहले थे अल्हम्दुलिल्लाह हम आज वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि हम उससे बहुत बेहतर और आगे मौजूद हैं। ठीक है, तो आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे वो हैं मोटरसाइकिल रिक्शा, जैसे कि आपको पूरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए जो कि लोगों का ट्रेंड है। अगर आप केपी के साइड पे चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पर आपको ये ग्रीन मॉडल नज़र आता है। वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई हमें वाइट कलर की छत दी जाए और हमें ग्रीन कलर की बॉडी दी जाए, ग्रीन कलर की मोटरसाइकिल के साथ। अब हम लोग जो पंजाब में रहते हैं या सिंध में रहते हैं वो कहते हैं कि यार इट्स अ वियर्ड टेस्ट, कि यार ये क्या अजीब सा मॉडल है। लेकिन ये वहाँ पर बहुत मकबूल है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। इसी तरह अगर आप पंजाब साइड पर आ जाएँ तो पंजाब में आपका ये मॉडल बहुत कामयाब है, चूंकि ये रेड कलर में है, येलो कलर की बॉडी है और वाइट कलर की रूफ़ है। जब आप सिंध में जाते हैं तो वहाँ पर रूफ़ का कलर चेंज हो जाता है। वहाँ पर उन लोगों की डिमांड होती है कि जिस कलर की रिक्शा बॉडी है उसी कलर की हमें जो है रूफ़ लगा के दी जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में बताता चलूँ, चूँकि हम बहुत पुराने और पायनियर्स हैं इस फील्ड के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फाइबर ग्लास की आपको छत नज़र आ रही है ये हम खुद बनाते हैं। जी हाँ, हम अपनी फैक्ट्री के अंदर खुद बनाते हैं, जबकि और लोग जो बॉडी मेकर्स हैं जो कि ये काम करते हैं वो ये आउटसोर्स करते हैं और बाहर से बनी बनाई छत लेते हैं। अगर वो बाहर से बनी बनाई छत 3500 की लेते हैं तो हमें ये घर के अंदर 4500 रुपीज़ की कॉस्ट करती है। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर आपको घर पे ये प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ रही है तो फिर भी आप बनाई जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 4500 की हम छत बना रहे हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मटीरियल की क्वालिटी हमारे हाथ में है। अब ये दो तरह के मटीरियल से मिलके बनती है। नंबर 1, इसके अंदर एक मैट्रिक फेज़ होता है, ठीक है, जिसे हम रेजन्स कहते हैं, इपॉक्सी रेजन्स। और दूसरा एक चीज़ होती है जिसको हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। जब आप लेंटर डालते हैं तो उसके अंदर बजरी और सीमेंट होता है और साथ सरिया होता है। अब जो सरिये का काम है वो इसके अंदर चॉप स्ट्रैंड मैट करता है, यानी कि CSM एक ऐसा मैट फाइबर ग्लास का आपने देखा होगा। आजकल तो घरों के शेड भी जो हैं वो फाइबर ग्लास के बनते हैं, तो उसके अंदर आपको लाइनें लाइनें बारीक बारीक रेशे नज़र आते हैं। बेसिकली उसको हम मैट बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर जो मैट यूज़ किया जा रहा है यही छत बनाने के लिए वो 225 ग्राम्स वेटेज का है, जो कि 1 मीटर के अंदर लेते हैं, जबकि हम जो ग्रामेज यूज़ करें डैट इज़ 300 ग्राम्स। सो इससे हमारी क्वालिटी, इसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। आप इसको पंच करें, जो मर्ज़ी करें, इसमें कोई क्रैक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएंगे। बल्कि जब मैं अपने डीलर्स के विज़िट पर जाता हूं तो रोड्स पे जब अपनी प्रोडक्ट्स को चलते देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। लोगों ने इसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लोड की होती हैं जो कि आपके वहमो गुमान में नहीं होता। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत सर्वाइव कर रही होती है और हमारी छत में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह टूटने का क्लेम नहीं है। प्रॉपर इसकी एक हमने थिकनेस गेज रखी हुई है, प्रॉपर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। इसके एपॉक्सी रेजन्स प्रॉपर इंपोर्टेड मटेरियल्स के साथ बनाए जाते हैं और इसका मैट भी चाइना से अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट किया जाता है। जिस तरह मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट एक ही होती है, लेकिन चाइना में भी उसकी बेशुमार क्वालिटीज़ हैं और हम अच्छी क्वालिटी का मैट यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट साइड पे आएँ तो मीटर हर एरिया का डिफरेंट है, हर एरिया अपना टेस्ट रखता है और डिफरेंट टाइप का मीटर डिमांड करता है। सेम लाइक
फ्रंट फेंडर जो कि टायर के ऊपर है, आप देख सकते हैं ये क्रोम के अंदर है। अगर आप इसको भी गौर से देख सकें तो ये रेड कलर का आपको नज़र आएगा। इसके आगे एक फ्रंट डोम है जिसको हेड काउल भी कहा जाता है। ये भी खूबसूरती के लिए होता है, फंक्शनली इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। इसमें सिंपल हेडलाइट यूज़ की जाती है। इसके अंदर भी और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि इस टाइम मेरे पास शोरूम में मौजूद नहीं है, वो ऑन डिमांड बनाए जाते हैं। उसमें कुछ हमारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि वो यहाँ पर फेंस लगा होता है, यहाँ पर डोर लगाया जाता होगा। इस डोर के लिए पीछे भी इसकी बैक साइड पे भी डोर लगाया जाता है जो कि आपके पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जितना ही आप सेफ होते हैं, लोगों का एक्चुअली एक मानना है, एक बड़ा अहम सवाल जो मेरे से पूछते हैं, पहले मैं उसे क्लियर कर दूं फिर आगे मूव करता हूं, वो ये है कि ये मोटरसाइकिल रिक्शा उलट जाता है। तो मेरे बहुत सारे जानने वाले ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये उलटता क्यों है। आज मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। मार्केट में चलने वाले बहुत सारे रिक्शा लो स्टैंडर्ड के होते हैं। लो स्टैंडर्ड मैं क्यों बोलता हूँ, नंबर वन ये है कि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं की गई। ये प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म्स हैं जिससे व्हीकल का बैलेंस बनाया जाता है। यहाँ पर लोग ये देखते हैं कि यार कम मटेरियल में ही हम बॉडी पूरी बना दें। अब थोड़ा मटेरियल लगाने के लिए वो पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन पूरी डिज़ाइनिंग और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स को, तो उसमें इसकी एक प्रॉपर विड्थ है और प्रॉपर इसकी एक लेंथ है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी सीट्स हैं और इसकी फुटरेस्ट है। तो उलटने की सबसे वजह ये होती है कि ये जो आपको टायर नज़र आ रहा है इसके पीछे बॉडी इंक्लाइंड रखते हैं। वो इंक्लाइंड रखने का पर्पज़ ये क्या होता है, वो कहते हैं कि यार जब बॉडी इंक्लाइंड होती है तो इसको खींचना आसान होता है, इंजन की कम पावर लगती है। इंजन की पावर बचाने के लिए उन्होंने पूरे व्हीकल की सेफ्टी को दाव पे लगाया होता है। और ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप उसके ऊपर बैठने लगते हैं तो वो आगे से खड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये व्हीकल, आप इसमें पीछे बैठें, 3 बंदे बिठा लें, आगे बिठाएं, जहां मर्जी बिठाएं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं उल्टेगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने डिज़ाइन किया वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे आम मार्केट्स में मोटरसाइकिल रिक्शास चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ना लोगों ने हैंडल्स को पकड़ा होता है, ठीक है। यहाँ अगर हैंड ग्रिप तो अव्वल तो वो देते नहीं है, उन्होंने हैंडल्स को ही पकड़ के ना यहाँ से होता है, तो वो बेचारे अपने बाजुओं पे ही बैठे होते हैं, सीट पे नहीं बैठे होते। सीट पे क्यों नहीं बैठे होते, सीट के जो स्टैंडर्ड है उन्होंने बहुत छोटे साइज़ की सीट बनाई होती है और हर बंदा आगे को स्लिप हो रहा होता है, पीछे वाला पीछे को स्लिप हो रहा होता है। ऊपर इतना बड़ा डेक लगाया होता है जो कि तकरीबन यहाँ तक आ रहा होता है और आपका सर भी नहीं कवर होता और आपका सर भी जो है ना बार बार उसके साथ लग रहा होता है। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड व्हीकल है जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंशाल्लाह सेफ है। दूसरी बात, इसमें फुटरेस्ट है, आप जब बैठते हैं आपका पूरा पाँव बिल्कुल इसके ऊपर होता है और हमने इंजन की एफिशिएंसी को बनाने के लिए इसका पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लान करके इसको बिल्कुल इंक्लाइंड बनाया गया है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह जो मेरे दोस्त कहते हैं और अक्सर आप लोगों के भी ज़हन में सवाल आता होगा कि सर इतनी गंदी प्रोडक्ट है आप क्यों बनाते हैं, बल्कि एक दो ने कहा कि यार आप क्या करते हैं, मैंने कहा यार रिक्शा बॉडी बनाते हैं। तो उसने मुझे आगे अपनी तरफ से जुगत लगाई कि यार एक गंद तुसी पाया हुआ है। तो मैं उनको भी क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली ये गंद है क्या। नंबर वन, पहला क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि सर आवाज़ बहुत आती है, फट 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 फट। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वजह हरगिज़ चिंगची नहीं है। इवन आप BMW सिविक सिटी जो हमारी चल रही है, अगर उसका भी आप सलेंसर उतार देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी साउंड भी बहुत ही वेयर्ड हो जाती है, जो कि हमारे कानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो होता क्या है, जो ड्राइवर हजरात होते हैं चिंगचियों के, वो इसका सलेंसर उतार देते हैं, जो कि आपको दूसरी तरफ से नज़र आ रहा होगा या इस तरफ से नज़र आ रहा होगा। वो क्या कहते हैं, उनके ज़हन में एक सोच है कि भाई सलेंसर उतार लो ना तो पेट्रोल कम इस्तेमाल होता है, माइलेज बढ़ जाती है। हालांकि ये हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जो सलेंसर हम यूज़ कर रहे हैं ये ना सिर्फ माइलेज को इफेक्ट नहीं करता बल्कि जो पोल्यूशन है उसको भी रोकता है। अब इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो गया कि सर ये तो बड़ी धुआं फैला रहा है, तो धुआं तभी फैलाएगा जब सलेंसर ही नहीं लगा होगा। तो मैं तमाम ड्राइवर हजरात, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई चिंगची चलाते वक्त, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते वक्त आपने हरगिज़ इसका सलेंसर नहीं उतारना, ठीक है। एक तो इससे साउंड पोल्यूशन क्रिएट होती है, प्लस इसमें जो गैसेज हैं वो इमिट होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके अलावा अगर आपने कोई रिक्शा बॉडी ख़रीदनी हो तो किसी ऐसी कंपनी से ख़रीदें जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स पे इसे बनाती हैं। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो से आपकी जो चिंगची के साथ इख्तलाफ हैं या जो मोटरसाइकिल रिक्शे के साथ आपके इख्तलाफात हैं कि सर जी ये उलट जाता है, ये एक्सीडेंट का बायस बनता है, वो काफ़ी ख़त्म हुए होंगे। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँ कि ये उलटता क्यों है। इसकी अगर चेसिस के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसमें 2 तरह के वेरिएंट आते हैं। नंबर 1 इज़ सेंटर चेन, नंबर 2 इज़ साइड चेन। सेंटर चेन का पर्पज़ ये होता है
कि वो इंजन चेन से पावर लेके इसको सेंटर से खींचता है। तो अगर कोई झटका भी लगाता है ड्राइवर तो इसके उलटने के चांस फिर भी नहीं होते। दूसरे हैंड पे जो साइड चेन ड्रिवन होता है उसमें चेन साइड से पीछे व्हील के साथ डायरेक्टली लिंक होता है और सिर्फ एक साइड से होता है, दूसरी साइड फ्री होती है। ठीक है, तो जब ड्राइवर हजरात क्लच करते हैं तो वो एक साइड से टायर को पावर ज़्यादा मिलती है तो वो इस तरफ से उलट के अपने राइट साइड पे गिर जाता है। ये सबसे बड़ी वजह ये है। साइड चेन दुनिया के किसी भी मुल्क में अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि ये एक्सीडेंट की वजह है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे व्हीकल साइड चेन आपको चलते मिलते हैं। इवन लाहौर सिटी के अंदर भी आपको साइड चेन ड्रिवन व्हीकल्स मिलते हैं जो कि हादसात की वजह बनते हैं। और यही वो लोग हैं जो कि इस पूरी प्रोडक्ट के ऊपर एक काला धब्बा है। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्ट है, हमारी गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा प्रोडक्ट है। इस पर कोई हादसात नहीं होते अगर आप इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से साइड चेन बना देते हैं सिर्फ कीमत सस्ती करके मार्केट में बेचने के लिए, तो फिर आप यकीन माने कि आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमें भी साइड चेन मॉडल की रिक्शा बॉडी बना के दें क्योंकि वो सस्ती होती है। तो हम हाथ खड़े करते हैं कि भाई हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप में से कोई इस टाइम रिक्शा बॉडी ख़रीदना चाहता है या अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को एज ए रोज़गार लेके देना चाहता है तो हमेशा सेंटर चेन ड्रिवन व्हीकल लेके दें ताकि कोई एक्सीडेंट और कोई हादसा ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में आके बताएं और अगर आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप चाहते हैं तो नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, अभी उससे रब्ता करें। इंशाल्लाह वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।